सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15, जिसका नाम है कारक यानी कि केस। तो बच्चों, कारक क्या होते हैं और इनका प्रयोग किस तरह से होता है, आइए इन्हें जानते हैं। सबसे पहले देखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से जो संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कमला ने खाना बनाया, यहाँ कमला और खाने का संबंध ने से प्रकट हो रहा है। चाकू और फल का संबंध से प्रकट हो रहा है। बच्चों और उपहार का संबंध, जैसे बच्चों यहाँ लिखा है ना, कमला ने खाना बनाया, चाकू से फल काटा। बच्चों और उपहार का संबंध के लिए से प्रकट हो रहा है। यही कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं। बच्चों यहाँ देखो, जो चित्र के नीचे वाक्य लिखे थे, जैसे कमला ने खाना बनाया, चाकू से फल काटा, तो चाकू यानी कि संज्ञा है और उसी के साथ बच्चों चाकू से फल काटा, जो फल है, फल काटा, ये हमारी क्रिया है। तो इसका संबंध को क्या शब्द बता रहा है, से शब्द बता रहा है। यानी कि संज्ञा का संबंध क्रिया से बताने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। यदि हम बच्चों इन कारकों को अपनी भाषा से निकाल दे, अपने वाक्यों से निकाल दे, तो हमारा वाक्य बिल्कुल अधूरा रह जाएगा और हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है। मैंने पढ़ा कमला खाना बनाया, तो बच्चों क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। कमला ने खाना बनाया तो हमें संबंध समझ में आ रहा है कि कमला ने खाना बनाया है। इसकी परिभाषा देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संबंध प्रक्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो बच्चों, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर कारक चिन्ह दिए गए और विभक्ति चिन्ह। बच्चों, कारक को कहा जाता है विभक्ति चिन्ह, जो इनके चिन्ह होते हैं। जैसे कि कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान से लेकिन अलग होने के अर्थ में होगा, संबंध कारक का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। कर्ता कारक वाक्य में क्रिया या काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे बालक ने खाना खाया, तो बच्चों बालक ने खाना खाया, तो कर्ता का संबंध किससे दिखा रहा है, यहाँ पर क्रिया से दिखा रहा है। तो कर्ता बच्चों यहाँ पर क्या है, तो कर्ता के साथ जो चिन्ह लगा है ने, वह हमारा कर्ता चिन्ह कहलाएगा। कर्म कारक देखिए, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चों शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो क्रिया का फल बच्चों, मोहन पुस्तक पढ़ता है, किस पर पढ़ रहा है, पुस्तक पर पढ़ रहा है, यानी कि कर्म पर पढ़ रहा है, तो ये होगा बच्चों कर्म कारक यहाँ पर। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि कर्म कारक का जो चिन्ह है को वो बच्चों आपको हमेशा वाक्य में मिले, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, करण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो वहां करण कारक होता है। जैसे माँ चाकू से फल काटती है, तो बच्चों यहाँ पर साधन क्या है, चाकू है। यहाँ ये बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, जहां पर बच्चों साधन होगा तो वहां पर हमारा करण कारक, वहां हमारा करण कारक होगा। जैसे कि से। आगे देखो, संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे भिखारियों को भोजन दो, तो बच्चों भिखारियों को भोजन दो, जो को है हमारा वह संप्रदान कारक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहा जाएगा जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। जैसे कि बच्चों भिखारियों को क्या दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, इनके लिए कुछ किया जा रहा है, तो ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा,
तो बच्चों जो फल है वो पेड़ से अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर कहलाएगा हमारा अपादान कारक। इसी तरह बच्चों कह सकते हैं छत से बॉल गिरी, तो बच्चों से छत से बॉल अलग हुई है ना, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक आएगा। अब देखिए संबंध कारक। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। पहला देखो, मोहन का भाई आया है, तुम्हारी सहेली खेल रही है। तो बच्चों मोहन का भाई आया है, का की के इन शब्दों से जो संबंध पता चलता है वह संबंध कारक है। जैसे तुम्हारी सहेली खेल रही है, तो बच्चों तुम्हारी का संबंध किससे, सहेली से बताया है ना, तो रा रे री ये सब जहां आता है बच्चों, जहां संबंध पता चलता है तो उन कारक चिन्हों को हम संबंध कारक कहते हैं। सातवां देखिए अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उस मेज पर अनेक वस्तुएं हैं, तो बच्चों उस मेज पर अनेक वस्तुएं हैं, यानी कि संबंध पता चल रहा है हमें क्रिया के आधार पर कि क्या संबंध है उस मेज पर। मेज पर मेज पर अनेक वस्तुएं हैं ना, तो जो ये पर शब्द है ये हमारा अधिकरण कारक कहलाएगा। संबोधन कारक देखिए, शब्दों के जिस रूप से पुकारने का बोध हो संबोधन कहलाते हैं। जैसे कि ईश्वर हम पर दया करे, अरे लड़की क्या कर रहे हो। तो बच्चों जैसे ईश्वर है, अरे है, हे है, ये जो संबोधन होते हैं इन्हें बच्चों हम संबोधन कारक कहते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे कारक चिन्ह जिन्हें हमने पढ़ा, इनके चिन्ह भी पढ़े हैं। यहाँ देखो अध्याय एक दृष्टि में, जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से जो संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जिन शब्दों या संकेतों द्वारा होता है विभक्ति चिन्ह कहलाता है। अर्थात कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण और संबोधन। चलिए अब हम करेंगे बच्चों अभ्यास कार्य। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्ह कहलाते हैं विभक्ति। रोहित पेन से लिख रहा है, तो बच्चों इसमें कौन सा कारक होगा, जल्दी बताओ। इसमें बच्चों करण कारक होगा, क्योंकि साधन के रूप में पेन आ रहा है ना। वेरी गुड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कारक किसे कहते हैं, तो बच्चों आप लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। आगे के आप खुद से करेंगे। रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, तो बच्चों जो ने और को आया है ये हमारे विभक्ति चिन्ह है। डॉक्टर को बुलाओ, वहां पेड़ पर तोता बैठा है, तो देखते जाना बच्चों जो पर है वह आपका क्या है, कारक चिन्ह है। वह शेर से डरता है, परीक्षा मार्च में शुरू होगी। कारक बताइए, नेम ऑफ केसेस। साधुओं को भिक्षा दो, तो बच्चों इसमें मुझे बताइए कारक क्या है, को है, आप यहाँ लिख देंगे। पिताजी कार से ऑफिस जाते हैं, तो जो से है बच्चों वह आपका कारक है। जेब कतरे ने चलती बस से छलांग लगाई, तो बच्चों ने और से जो है आपका कारक चिन्ह है। राम ने रावण का वध किया, तो ने और क जो है बच्चों कारक चिन्ह है। आंखों से आंसू गिरते हैं, तो से जो है बच्चों वह आपका कारक चिन्ह है। कारकों की विभक्ति लिखिए, राइट द साइन ऑफ केसेस। जैसे बच्चों कर्ता का विभक्ति चिन्ह है दे, कर्म का है को, करण का है से, तो इसी तरह बच्चों आगे के सारे विभक्ति चिन्ह आप खुद से लिखेंगे। निम्नलिखित को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस। जैसे कि हे अरे, हे भगवान ये क्या हो गया, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। ने, सबने मुझे बहुत प्यार दिया, के लिए आप सबके लिए उपहार लाए हैं। तो बच्चों इसी तरह आप इन कारक चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्र को देखकर रिक्त स्थान भरते हुए वाक्य पूरा कीजिए एवं उसमें प्रयुक्त कारक का नाम लिखिए। जैसे कि बच्चों ये क्या हो रहा है, बादल है, बादल,
से बूंदे गिरी। तो बच्चों जब बादल से बूंदे गिरेंगी तो ये कौन सा कारक चिन्ह होगा, जल्दी बताओ। अपादान। रमा कलम से पत्र लिख रमा कलम से पत्र लिखी। तो बच्चों यहाँ पर होगा करण कारक। इसी तरह और भी चित्र दिए गए हैं। आप पहले इन वाक्यों को पूरा करेंगे और उसके बाद उस कारक चिन्ह का नाम बताएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त कारक चिन्हों से कीजिए। जैसे कि बच्चों, मैंने कार में 4 लीटर पेट्रोल भरवाया। अरे मेरी मदद करो। सिद्धार्थ ने हंस को मरने से बचा लिया। दादी माँ ने गरीब को वस्त्र दिए। लड़की की माँ को पत्र लिखा। वह अपनी बेटी को अमेरिका में पढ़ाना चाहती है। तो बच्चों ये थे हमारे कारक चिन्ह जिन्हें हमने पढ़ा है। आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे, इन्हें सीखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।